कोई बचाओ, मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं। अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे, इस आवाज से बचाओ। अरे कोई इस हॉर्न को बंद कर दो, अरे बंद करो। अरे हे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी प्रभु, जो मुझे इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। भगवान भगवान। चुप, सांस भी मत ले, वरना ये तुझे खींच लेगा। ये भैया, ये रामू, अरे सूरज ढलने वाला है रे भाई, जल्दी काम खत्म कर, घर भी जाना है। क्या यहीं रहना है क्या? अरे हाँ रे भाई हरिया, आज बहुत काम है ना भाई, लगता है रात यहीं हो जाएगी। अरे नहीं 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 नहीं, अरे भैया पागल है क्या तू? है अरे तुझे पता नहीं, रात में इस गांव में घर के बाहर कोई नहीं निकलता। हाँ ए भैया, ए हरिया, तू भी इन सभी अफवाहों को मानता है रे? अरे गांव वाले फालतू में डरते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। चल, काहे को टेंशन लेता है यार? ये रामो, अरे बहादुरी दिखाने के चक्कर में कभी तुम भी लपेटे में आ जाओगे। मैं तो चला भाई, तुझे चलना है तो चल, मैं तो जा रहा हूँ। अरे नहीं 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 भाई, मैं तो काम खत्म करके ही आऊंगा, तू जा। जैसी तेरी इच्छा, मैं क्या बोलूं। इतना बोलकर हरिया वहां से चला जाता है और रामू काम करता रहता है। रात होती है, रामू घर के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात गए गांव में ट्रक कौन चला रहा है भाई? रामू, यहाँ रुकना सही नहीं है, घर जा। अरे पार्वती दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए घर चलिए, आइए। मेरी छोड़, तू जा, मैं बाद में आऊंगी। अरे नहीं दादी, आप अक्सर अपनी दवाई लेना भूल जाती हैं और ऐसी बहकी बहकी बातें करती हैं। चलिए अब घर चलिए, चलिए। इसके बाद पार्वती दादी रामू के साथ घर चली जाती है। दादी, आप आराम कीजिए, मैं खाने को कुछ बना देता हूँ। हाँ? मुझे भूख नहीं है, पहले तू यह बता कि तू रात को बाहर क्यों था? तुझे पता है ना, शाम होते ही घर आ जाना है। हाँ वो तो है, बट क्या करूं, वो दादी आज काम बहुत था ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। काम कितना भी हो, सूरज ढलते ही घर आ जाना चुपचाप। हाँ चलो चलो ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। अब रुको, मैं आता हूँ, रुको। ये दादी, ये लो, इसे खाओ और फिर दवा भी खा लेना, है ना? ये लो। तू गैर होकर भी मेरा कितना ख्याल रखता है। सालों पहले किसी कारण मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया, लेकिन तेरे कारण मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है। अरे दादी, क्यों इतनी भावुक हो रही हो? हैं? अरे भाई, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ तो क्या हुआ? आखिर हूँ तो तेरे पोते जैसा ना, हैं? अच्छा, तू ये दवा खाकर सो जाना, अब मैं चलता हूँ। ठीक है दादी? बेटा, 50 साल पूरे होने वाले हैं, आखिर वह वक्त आ रहा है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। ये दादी कहाँ जा रही है, वो भी रात के 12 बजे? चल भैया, देखते हैं कहाँ जा रही है।
कुछ देर के बाद रामू डरा सहमा अपने घर वापस आता है। सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही रामू काम पर जाने के लिए निकलने लगता है। तभी पार्वती दादी अपने घर से बाहर निकलती है। क्या हुआ रामू? आज सुबह सुबह मुझे मिले बिना ही काम पर जा रहा है। मुझसे नाराज है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं दादी। वो गोदाम में काम बहुत है, इसलिए जल्दी में हूँ, है ना? हाँ। मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। तू घबराया हुआ सा है। बोल ना, क्या बात है बेटा? अरे दादी, सच सच बताओ, कल रात तुम ट्रक में किससे बात कर रही थी? ट्रक तो बिल्कुल खाली था। कोई भी तो नहीं। क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? मैं तो घर में ही सो रही थी। नहीं 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 दादी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मैं इसका पता लगा कर रहूंगा दादी। ज्यादा दिमाग मत लगा, कहीं तेरी यह समझदारी तुझे भारी ना पड़ जाए। मेरी बात मान तो तू चक्कर से दूर रह। हाँ हाँ ठीक है, मत बताओ कुछ, मैं जा रहा हूँ, मैं सब कुछ पता कर लूंगा। ए रामू, ए भैया, क्या हुआ रे? बहुत खोए खोए से लग रहे हो, क्या बात है रे भैया? अरे ए हरिया, एक सवाल है रे जो मुझे अंदर अंदर ही खाए जा रहा है भाई। है भैया? अरे कैसा सवाल? अरे बता, शायद मैं कुछ तेरी मदद कर सकूं भैया। हाँ? अरे वो जो गांव में एक पुराना सा बंद ट्रक पड़ा हुआ है ना, मुझे उसके बारे में जानना है भाई। पागल है क्या तू? हाँ? पगलौट जैसी बातें कर रहा है। अरे उस मनहूस ट्रक का नाम क्यों ले रहा है रे भैया? तुझे पता नहीं, वो ट्रक श्रापित है, श्रापित। अब से उस ट्रक के बारे में सोचना भी मत। हाँ, बताई दे रहा हूँ। पर क्यों भाई? आखिर उस ट्रक के पीछे क्या राज है? कोई तो वजह होगी ना। अरे मैं नहीं जानता भाई, मुझे नहीं पता कि तू उस ट्रक के बारे में बात करने वाला है, वरना मैं कभी पूछता ही नहीं। हाँ, मुझे तो डर लगता है भाई। शाम होती है, दोनों काम से घर लौटते हैं। तभी कुछ गांव वाले पार्वती दादी को घेरे खड़े होते हैं। ये क्या? आप सभी दादी को गुस्से से क्यों घूर रहे हैं? हाँ, क्या बात है? ये भैया, ये बुढ़िया है ना, मनहूस है, इसे गांव से बाहर निकाल फेंको। पर इन्होंने क्या किया ऐसा? अरे तुझे दिखता नहीं? इसे इसके परिवार वालों ने छोड़ दिया है। ये अकेली है, आखिर इसने कुछ तो किया होगा ना, अब समझो तुम ही। अरे गांव में इतनी सारी डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये उस भूतिया ट्रक के पास जाती है। हाँ, वो भी बार बार। अरे उस भूतिया ट्रक के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, वहाँ से ये घंटों बिताती है। चुड़ैल कहीं की। अरे चुड़ैल, चल निकल जा यहाँ से। मैंने कोई गलती नहीं की थी, मुझे बिना गलती की सजा आज तक मिल रही है। हे, खबरदार, जो पार्वती दादी को किसी ने हाथ भी लगाया तो तुम सबको शर्म नहीं आती? एक मजबूर लाचार बुढ़िया के ऊपर सब मिलकर जुल्म करने जा रहे हो। हाँ? ए भैया, अरे तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना हम मुखिया जी से एक एक की शिकायत कर देंगे। चलो फुटो, चलो। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, पर हम इस बुढ़िया को गांव से निकाल कर ही दम लेंगे। हाँ, समझा रहे हैं। इतना बोलकर सभी वहां से चले जाते हैं। फिर हरिया भी अपने घर जाता है। इसके बाद रामू पार्वती दादी को अपने घर लेकर आता है। ए दादी, हैं? आज रात आप मेरे घर ही ठहर जाइए।
आपका अकेला रहना सही नहीं है दादी। मेरी वजह से खुद को मुसीबत में क्यों डाल रहे हो बेटा? कहीं गांव वालों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो? अरे आप फिक्र मत कीजिए दादी, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। मैं किसी से नहीं डरता, जो होगा देखा जाएगा। आप आराम कीजिए। ये क्या? आज तो मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगा। अरे 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 कोई बचाओ, मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं। अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे इस आवाज से, बचाओ। अरे कोई इस हॉर्न को बंद कर दो, अरे बंद करो। अरे हे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी प्रभु, जो मुझे इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। भगवान भगवान। चुप, सांस भी मत ले, वरना ये तुझे खींच लेगा। दादी, ये सब क्या हो रहा है? यह क्या बात हुई भला? आज ही हमारी शादी हुई और आप आज के दिन ही मुझे छोड़कर काम पर जा रहे हैं। माफ करना भाग्यवान, पर ठेकेदार ने एक सामान आज जरूरी से शहर पहुंचाने को कहा है। बस कुछ घंटों की बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और ना आज हमारी शादी की पहली रात है, तो मेरे लिए तोहफा लाना मत भूलिएगा। अरे बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। ठीक है, जाइए। तब तक मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा पकवान बनाकर रखती हूँ। इसके बाद वो अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर सफर में निकल पड़ता है। 4 घंटे बाद अधूरा दूल्हा ट्रक से घर वापस आने लगता है। तब आखिरकार मेरा काम खत्म हुआ। आज मैं अपनी पत्नी से मिलूंगा। आज हमारी शादी की पहली रात है। मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा और तोहफा भी दूंगा। बेचारी मेरा इंतजार करती होगी। मतलब इस ट्रक के अंदर अधूरे दूल्हे की आत्मा है। हाँ, जो 50 सालों से इस ट्रक में कैद है। इसकी दुल्हन कहाँ है? क्या वो भी अब नहीं रही? वो दुल्हन मैं ही हूँ। शादी के दिन ही मेरे पति चल बसे थे, इसलिए मेरे परिवार वालों ने मनहूस समझकर मुझे छोड़ दिया। यही कारण है कि गांव वाले मुझे इतने ताने दिया करते थे। दादी, उस ट्रक के करीब मत जाइए आप। मेरा वक्त पूरा हो गया है बेटा। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। वो मुझे लेने आए हैं। मुझे जाना होगा। आज मेरी विदाई की रात है। दादी, दादी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे खुशी है कि आपको आपका अधूरा प्यार, आपके सब्र का फल मिल गया। जहाँ भी रहना, खुश रहना दादी, खुश रहना। इतना सोचकर रामू वहां से चला जाता है। अगली सुबह पर्वती दादी के याद में सभी गांव वाले रामू और हरिया ट्रक के पास जाते हैं। आज एक अधूरा प्रेम अमर हो गया।
इस सच्चे प्रेम और इंतजार के तब की कथा गांव में आने वाली हर पीढ़ियां याद रखेंगी। हे पार्वती दादी, हो सके तो हम सभी गांव वालों को माफ करना। हमने अपने स्वार्थ में आपके अंदर छिपे दर्द को नहीं देखा, हमें माफ करना। सभी पार्वती दादी को आखिरी श्रद्धांजलि देकर गांव लौट आते हैं।